सो फैमिली वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की बात हम करने वाले हैं मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जर्नी के बारे में, यानी कि मेरी सी सेक्शन किस वजह से हुई थी। हाँ जी, मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे डॉक्टर ने पूरे टाइम तक यही बताया हुआ था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। यानी कि जब फर्स्ट मंथ से लेके और लास्ट के 9 मंथ तक मुझे यही था कि हाँ मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो फिर ऐसे क्या प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशन बनी और ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जो मुझे सी सेक्शन कराना पड़ा। अगर आप लोग भी इसमें से कोई ऐसा है जो जिसकी डिलीवरी होने वाली है, तो उस बात को समझिएगा और आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। तो जब मेरी फर्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जैसे ही गई, तो फिर एकदम से नहीं बताते हैं डॉक्टर कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या आपको सी सेक्शन होगा। आप जैसे जैसे अपना टाइम आपका होता जाता है उस अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन वगैरह देते रहते हैं। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपके केस में, मतलब आपको लगता है कि मुझे कुछ पेन, जैसे कि मुझे डिलीवरी के टाइम पे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, तो मैं जब भी जाती थी डॉक्टर से यही बात करती थी कि मुझे पैरों में दर्द रहता है। और जबकि पता है कि डिलीवरी के टाइम में सबसे ज़्यादा वॉक करने के लिए बोलते हैं, तो मैं वॉक करने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझसे मतलब जितनी वॉक होती थी उतनी करती थी। और उसके अलावा मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके पैरों में सॉइलिंग आ जाती है। तो मेरे साथ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं डिलीवरी में कि मुझे सॉइलिंग वगैरह तो नहीं आई पैरों में, लेकिन पेन बहुत हद से ज़्यादा रहता था मुझे, और थोड़ा मूड स्विंग्स तो सभी को पता है डिलीवरी में चलते ही रहते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि सी सेक्शन का मुझे क्यों, सी सेक्शन की ओर मुझे क्यों जाना पड़ा। तो गाइस जैसे-जैसे मतलब टाइम मेरा पास आता जाता जा रहा था, तो उतना ही मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं मालिश वगैरह ये सब मैं चीज़ें कर रही थी। और इसके अलावा जैसे ही हम मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ, तो मैं एक बार डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए चली गई कि सब कुछ ठीक-ठाक है। तो फिर जैसे मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई, तब ये देखिए आप आपको अगर मतलब डिलीवरी की डेट हमको बता देते हैं 7 से 5th 6th मंथ में हमको बता देते हैं, लगभग आइडिया हो जाता है कि डिलीवरी की डेट ये होगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगी, ये भी आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया दे देते हैं। बाकी और जैसे-जैसे सिचुएशन रहती है वैसे-वैसे धीरे-धीरे पता चलता रहता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बनती है तो। तो फिर जैसे मैं 9 मंथ में अपना चेकअप कराने के लिए गई, तब भी मुझे डॉक्टर ने बोला कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होनी है। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे 2 दिन बाद फिर से बुलाया। उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे थे, तो उन्होंने मुझे 2 दिन बाद फिर से बुलाया कि आपको 2 दिन बाद आना है और ये टेस्ट कराने हैं। तो फिर मैं 2 दिन बाद, यानी कि मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो चुका, तो फिर मैं 2 दिन बाद फिर से गई टेस्ट कराने के लिए, और हमने टेस्ट वेस्ट की रिपोर्ट जब डॉक्टर को सबमिट की, तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि जिस दिन मेरी डिलीवरी की डेट होगी, यानी कि जब मेरी डिलीवरी की डेट है, और उससे लेके 15 दिन तक डॉक्टर मुझे नहीं मिलेंगे। मतलब वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले थे, तो इसीलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप किसी और से डिलीवरी का ओपिनियन ले लीजिए। वैसे आपकी डिलीवरी नॉर्मल होनी है, बट आप किसी और से भी जाके सजेशन ले लीजिए, और कैसे-कैसे करना है, मतलब किसी और से अपनी डिलीवरी के बारे में बातें कर लीजिए कि आपको कहाँ पे करानी है, ये सब आप सोच लीजिए अभी से। तो फिर मैंने डॉक्टर से क्वेश्चन किया कि मैंने आप इतने इतने टाइम तक, मतलब आपसे मेरा जो अटैचमेंट हो चुका है, क्योंकि मतलब ये जो होता है ना, इस टाइम पे डॉक्टर से भी हमारा एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। तो फिर मैंने डॉक्टर से, तो उन्होंने ही मुझे खुद सजेस्ट किए 2-3 डॉक्टर्स के नाम कि आप इनसे सजेशन लीजिए, और जैसे ये समझिए जैसे मतलब मैंने आपका चेकअप किया है, ऐसे ही ये आपका चेकअप करेंगे, तो डोंट वरी। तो जैसे जो डॉक्टर ने मुझे बताया, मैं उनमें से 1-2 को, मतलब मैंने उनके बारे में सुना हुआ था कि ये ठीक है, तो मैंने उनमें से 1-2 के बारे में उनके पास गई और उन्हें सब कुछ बताया वगैरह। तो उन्होंने फिर मेरा चेकअप वगैरह किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि उस टाइम पर, मतलब जब मेरी डिलीवरी की टाइम है, डिलीवरी की डेट है, तो वो भी आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे। मतलब ये वाली सिचुएशन गाइस समझ सकते हो। मतलब ये मानो आप, मैंने 3 से 4 डॉक्टर का ओपिनियन लिया जो कि हमारे यहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब। तो मैंने जिनका लिया, तो वो मतलब कोई मीटिंग वगैरह है, सब उसके लिए जाने वाले हैं। तो अभी ऐसा हुआ ना कि मतलब जिनके बारे में उन्होंने बताया वो आउट ऑफ स्टेशन, उन्होंने बोला कि मतलब अगर आप हमारे यहाँ पे कराना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे इसके लिए अलग से नर्स वगैरह को अच्छे से हमने समझाया हुआ है। बट एक होता है ना कि डॉक्टर डॉक्टर होता है और नर्स नर्स होती है। तो फिर ठीक है गाइज़, अभी हमने सोचा कि चलो मतलब देखा जाएगा जो होगा। फिर हमने उसके बाद किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया और हम आ गए वापस से। और जैसे हम आ गए, फिर मतलब हमने सोचा चलो अभी देखते हैं कि जब होगी डिलीवरी का टाइम आ जाएगा तभी देखेंगे। और फिर ऐसे हुआ कि मतलब मुझे अचानक से रात में पेन स्टार्ट हो गए।
तो फिर जब हम रात में गए डॉक्टर के पास, तो हमने जिसके बारे में सोचा था कि चलो अब ये नहीं मिलेगी तो हम इनके पास करा लेंगे, हमने ये डिसाइड कर लिया था कि इन वाले डॉक्टर के पास करा लेंगे। तो हम उनके पास गए तो एट द टाइम वो भी नहीं मिले। मतलब ऐसी वाली बात हुई ना कि हमने सोच लिया था कि चलो अभी ये नहीं है तो इसके पास तो करा ही लेंगे, बट उसके बारे में मैंने सुना हुआ था कि ये अच्छे नहीं है। फिर इतने सारे मतलब जब हम वहाँ पे गए वो नहीं मिली गाइस, भी आप समझ सकते हो वो वाली सिचुएशन मेरे लिए कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। तो उसके बाद हमने फिर दूसरे वहाँ से हम दूसरे डॉक्टर के पास तभी के तभी दूसरे के पास चले गए। तो उसके पास जाने के बाद ऐसा हुआ कि उनकी जो नर्स थी वो इतना रूड बिहेवियर कर रही थी और इतनी मैनर्सलेस थी ना, तो फिर वहाँ से हम किसी और डॉक्टर के पास चले गए। तो जैसे हमने रात के टाइम, क्योंकि एक तो हो रही थी सबसे रात हो रही थी और हमारे यहाँ पे संडे में सब ऑफ रहता है, मतलब डॉक्टर्स वगैरह का भी ऑफ रहता है। तो इसीलिए ये वाली बात हो गई कि कुछ डॉक्टर्स तो अपना प्लान कर लेते हैं ना कि अब रात को निकल जाते हैं, तो इस वाली बात हो गई मतलब घूमने के लिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम जिसके यहाँ पे गए उन्होंने फिर मुझे एडमिट कर लिया और उन्होंने ठीक है बोला कि मतलब अभी आपको ग्लूकोज़ वगैरह लगेंगी, आपको वॉक वगैरह करनी होगी और उसके बाद देखते हैं आपकी क्या सिचुएशन रहती है, वैसे आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। उन्होंने मुझे ये बोल दिया। ठीक है, अभी मतलब ये देखो आप, मुझे 12 आवर्स हो चुके थे, मतलब लेबर पेन होता है उसके अकॉर्डिंग मुझे 12 आवर्स हो चुके थे। मैं अच्छे से वॉक कर रही थी और उस बीच में वो खाने वाने का बोलते हैं कि आपको जो खाना वाना होगा आप वो खा सकते हैं। लेकिन गाइज़ इतना ज़्यादा पेन होता है, मतलब ये मानते हो ना, निवाला यहाँ से नीचे उतरता ही नहीं है, इतना ज़्यादा पेन होता है। आपको जो पानी वानी पीना होता है सब अलाउ करते हैं वो, कि आपको जो लेना है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मतलब जब उन्होंने मुझे ये सब बोल दिया तो वो बोल रहे थे कि ले लो कुछ पानी वगैरह, ले लो ये ले लो वो ले लो, तो बट मुझसे कुछ भी ज़्यादा इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मुझसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा। तो फिर जैसे ही टाइम आता है मतलब, तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि अभी आपको या तो आप 10 मिनट के अंदर बेबी का बर्थ हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती वो क्या बोला उन्होंने। मतलब कितना इमोशनल मोमेंट था जब उन्होंने ये बात बोली कि अगर 10 मिनट में बेबी का बर्थ नहीं होता है तो मतलब ये आपके जो 9 मंथ की मेहनत है ये बेकार चली जाएगी। अब आप समझ सकते हो कि उन्होंने ऐसा क्या बोला होगा। तो क्योंकि मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। अ, वो टाइम ऐसा था गाइज़ कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि अभी मैं इस बात पे कैसे रिएक्शन दूँ, मतलब अच्छा रिएक्शन दूँ, बुरा रिएक्शन दूँ, मतलब बस 10 मिनट में अगर नहीं होता है तो मतलब ये मेरी जो, फिर मैंने चलो इसको अवॉइड करते हैं। फिर उसके बाद मतलब मेरे मन में आ गया कि अभी मतलब मैं 12 आवर्स से पेन ले रही थी इस चीज़ के लिए, तो फिर मुझे लगा कि नहीं गाइज़, मतलब नहीं अभी मुझसे नहीं होगा, अभी मैं ऐसे तो मैं मतलब ये कुछ ऐसा उल्टा-सीधा नहीं होने दूँगी। तो फिर मैंने अपने आप को मतलब मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि अभी ऑपरेशन ही करा दो बस मेरा। और जहाँ पे हमने ये था मतलब डिलीवरी होने वाली थी, तो वहाँ पे कोई भी ऑपरेशन के व्यवस्था वगैरह नहीं थी। तो फिर हमें वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। फिर वहाँ पे जैसे कि मुझे पूरा पेन वगैरह का प्रोसीजर पूरा हो चुका था और लिमिट भी काफ़ी हो चुकी थी। जैसे कि डॉक्टर ने खुद ही टाइम दे दिया था कि 10 से 15 मिनट ही है अभी, मतलब बच्चे का सर्वाइव करने का, मतलब अगर आपको बताऊँ तो कि बच्चा 10 से 15 मिनट ही सर्वाइव कर सकता है। तो फिर उन्होंने खुद ही दूसरी जगह सजेस्ट कर दिया कि ठीक है तुम वहाँ पे चले जाओ। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने वहाँ पे सब फ़ोन पे ही सब व्यवस्था करा दी थी डॉक्टर ने, कि मतलब इनके पास अभी इतना वो है, मतलब ये सब बोल के। तो उसके बाद जैसे मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने सी सेक्शन के लिए सब कुछ अरेंजमेंट की हुई थी। बस जैसे ही डॉक्टर आए तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैंने कहा, मैं बोल रही थी बार-बार, मैंने कहा बस कर दो मेरा ऑपरेशन कर दो मेरा ऑपरेशन कर दो। ऐसे इतना ज़्यादा मतलब पेन हो जाता है ना इस सिचुएशन में, अभी सोच-सोच के हँसी आती है उस मोमेंट को, बट इतना ज़्यादा पेन होता है। बस मुझे ऐसा लगता है बस अभी कर दो मेरा ऑपरेशन, मतलब मैं ऐसे चिल्ला रही थी डॉक्टर के सामने भी कि बस अभी मेरा ऑपरेशन कर दो, बस मुझसे और हैंडल नहीं होगा, कर दो ऑपरेशन कर दो। और मैं साथ-साथ ये भी बोले जा रही थी कि मेरे बच्चे को सेफ रखना, मेरे बच्चे को सेफ रखना, मेरे बच्चे को सेफ रखना। मतलब ये वाली जो एक फीलिंग होती है, ऐसे बोले जा रही थी मैं। उसके बाद वो आपको एनेस्थीसिया देते हैं तो वो आपको बैक में दिया जाता है और बैक में आपको मतलब जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको उखड़ू बैठना होता है और बहुत अच्छे से अपने पैरों को पकड़ लेना होता है। मतलब उसमें ये है कि आपको हिलना बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे से बैठे रहना होता है। लगती उसमें 1 से 2 मिनट ही है, लेकिन आपको पूरा अच्छे से बैठे रहना होता है, बिल्कुल भी हिलना नहीं होता, क्योंकि इतनी बारीक सी सुई होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बारीक सी सुई होती है और वो आपको लगा देते हैं एकदम से, और वो रीढ़ की हड्डी में लगती है। तो जैसे ही वो लगती है पेन भी होता है, लेकिन आपको यही बोलते हैं कि हिलना बिल्कुल नहीं है इस सिचुएशन में।
तो ठीक है गाइज़, अभी मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा था तो उसका पेन कुछ ज़्यादा मुझे लगा नहीं। और सबसे मेन बात आ जाती है फिर सी सेक्शन के बाद पहले लगाते थे टाँके, मैंने सुना है मतलब पेट के ऊपर लगा देते थे, तो वो निशान जब आप साड़ी-वाड़ी पहनते थे तो दिखता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी मतलब आपको बिल्कुल नीचे की साइड लगाते हैं टाँके, तो इतना कुछ ज़्यादा फ़ील नहीं होता है, मतलब आप साड़ी-वाड़ी पहनोगे तो कुछ नहीं दिखता है। और मैंने डिलीवरी से पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह देखी हुई थी, बट मैं नॉर्मल डिलीवरी की ही देखती थी, बस सी सेक्शन वगैरह की मुझे था नहीं, ये बिल्कुल कि सी सेक्शन हो जाएगा। अभी जैसे हुआ तो चलो फिर जो होना था हो ही गया। उसके बाद वो जैसे आपको एनेस्थीसिया दे देते हैं तो उसका आपको रहता है, नशा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब आपको कुछ भी तो जैसे ही सबसे लवली मोमेंट था, डॉक्टर ने थोड़ा-थोड़ा आपको याद सा रहता है, तो जैसे मेरा इन्होंने बेबी का बर्थ हुआ, तो मुझे साथ-साथ वॉमिट भी हो जाती है, क्योंकि आपको जो सी सेक्शन वो एनेस्थीसिया देते हैं ना, उसकी वज़ह से आपको सब वॉमिट हो जाता है, जो भी खाया हुआ था। वैसे मैंने कुछ खाया हुआ नहीं था, बस थोड़ा-सा पानी-वानी पिया हुआ था, तो वो ही मुझे वॉमिट हो गया। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स वगैरह आपको कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब अच्छे से आपका सपोर्ट करते हैं, और वहाँ पे जो भी होते हैं सब अच्छे से बोलते हैं। तो उसके बाद उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ, जब बेबी का बर्थ हो गया तो तुम्हें गर्ल चाहिए थी बॉय चाहिए था? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, मतलब जो हो जाएगा ठीक है। तो कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ भी हो वही चल जाएगा। मैंने कहा हाँ जी, कुछ भी हो तो वो चल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि बेबी गर्ल हुई है। तो मतलब सुन के थोड़ा इमोशनल मोमेंट्स होता है ना, एकदम से इमोशनल हो जाता है। तो ठीक है, उसके बाद मुझे पता नहीं मैं क्या हुई इसके बाद में, तो एनेस्थीसिया चढ़ गया बोलते हैं, तो उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट विफ्ट किया होगा, तो फिर मेरी काफ़ी देर बाद आँखें खुली। ये मान सकते हो अगले दिन सुबह के टाइम खुली होगी या शायद से, तो या फिर रात के टाइम खुली होगी, इतना याद नहीं मुझे गाइस। तो फिर उसके बाद काकू के पापा थे वहाँ पे, तो फिर काकू की बुआ वगैरह मेरी मम्मा वगैरह ये सब थे वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने काकू को फर्स्ट टाइम देखा, और मतलब इतना अच्छा मोमेंट था वो, सीरियसली। आप मतलब वो मोमेंट गाइस याद रखने वाला मोमेंट हो जाता है। अच्छा अभी हम बात कर लेते हैं और सी सेक्शन में क्या क्या केयर्स वगैरह करनी होती है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, कि हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, सी सेक्शन में ये करना होता है, सी सेक्शन में ये नहीं करना होता है। अगर आपको इस बारे में भी कुछ जानना है, नॉर्मल डिलीवरीज के बारे में भी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया था ना कि ये करना है ये नहीं करना है वगैरह वगैरह, तो अगर आपको कुछ भी जानना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। और हो सके तो इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।